ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकारवाणी 28 मार्च 2026 और निराकार परमात्मा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शुभावा है। बहुत सुंदर हेडिंग आज की। हर एक के पाप चूसने वाला। तो सबसे पहले समझते पाप क्या है। तो मुरली, मन जो मुरली पढ़ रहा है, जिसने अपनी पहचान किरदार से, रोल से बना ली, जबकि वो रोल नहीं है, किरदार नहीं है, उससे न्यारा मन है, तो वो जहाँ जहाँ उसने वो आइडेंटिटी, पहचान, जहाँ जहाँ मैं और मेरापन उसको लगता है और फिर वो उसको अनुभव करता है, उसमें रिएक्ट करता है ना, उसमें पूरी तरह से घुस जाता है, तो बाबा कहता है वो है पाप और उसको चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर। ऐसा वैसा भी नहीं, फर्स्ट क्लास। तो उदाहरण देने के लिए बाबा कैसे कैसे एग्जाम्पल लेता है, बट उसके पीछे समझ है ना। तो ब्लॉटिंग पेपर का क्या काम होता है। सो जो बहुत ही बढ़िया वाला ब्लॉटिंग पेपर होता है, तो वो जैसे ही किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही जो है वो लिक्विड ड्राई हो जाता है। वो पूरा सारा लिक्विड को जो है पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है विद इन अ मोमेंट, और बिल्कुल भी वो गीलापन या कुछ भी वहाँ पे निशान भी नहीं छूटता है कि यहाँ पे कोई लिक्विड था करके, या ऑयल भी था तो ना पूरा ऑयल एब्सॉर्ब कर लेता है पूरा लिक्विड। तो ऐसे ही शिव बाबा मना वो स्टिलनेस, वो साइलेंस, वो चैतन्यता, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो निराकारी सत्य, वो निराकारी मैं जो है, ये जो स्थूलता का शरीर, रोल का, किरदार का मैं और मेरा है, उस सबको एब्सॉर्ब कर लेता है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो ना। तो फिर वहाँ तो स्थूलता में तो प्लॉटिंग पेपर ऐसे रखते हैं, तो यहाँ तो स्थूलता में कोई शिव बाबा है नहीं जिसको पकड़ के रख दो ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या करना है, तो बस याद करना है अपने वो अकर्तापन को, अपने वो सच्चापन को, कि ये जो इतना सोच रहा है वो मन है, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो वो असोचता हूँ। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से है, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो। उत्तर, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। तो बहुत गहरे जो दाग होते हैं, तो कितना भी घिसो फिर भी वो दिखते ही दिखते हैं, है ना। तो ऐसे ही आत्मा इन द सेंस मन जो पढ़ रहा है, उसको वो मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, है ना। इसमें वो इतना उसका ये पक्का हो रखा है कि समझ आने के बावजूद भी कभी कभी जो है वो उसी फ्लो में बह जाता है, और फ्री फ्लो होते होते ही जो है वो कहीं बीच में जैसे, है ना, बांध आ जाती है, या फिर बीच में कोई बड़ा सा ऐसे लॉग आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐसे रुक जाता है ना, तो बहता नहीं है। ऐसे ही मन बीच में कहीं भी ड्रामा के अंदर कोई ऐसी सीन चल रही है, कोई ऐसी एक्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर रुक जाता है। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि ये मैं शरीर हूँ, मैं रोल हूँ, मैं किरदार हूँ, वो किरदार का सारा जो भी संबंध है वो सब मेरे है, ये सब सच है। तो ये देहाभिमान घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। नाम रूप किसी भी कैरेक्टर के नाम में, है ना, किसी भी कैरेक्टर के रूप में, मना किसी कैरेक्टर की पर्सनालिटी ड्रामा ने बहुत अच्छी दी है तो उसके पर्सनालिटी में ही फिदा हो रहे हैं, या फिर किसी कैरेक्टर की पर्सनालिटी ड्रामा ने बहुत, है ना,
जो है एकदम उल्टे पुल्टे डिसीजन लेने की दी है, तो उस उल्टे पुल्टे डिसीजन में फंस जाते कि क्या ही ये जो है नहीं समझ रहा है, बार बार क्या ही उल्टे उल्टे डिसीजन ले रहा है ना। तो एक्चुअल में वो नहीं ले रहा है, वो पर्सनैलिटी सॉरी ही वैसे बनाई हुई है। तो बाबा कहता है कि नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो किसके? ये जो ड्रामा में जो किरदार है, रोल है, उनके। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है ना। मना वो स्टिलनेस को, वो साइलेंस को न याद करते हुए, वो जो अशरीरी है, वो जो कॉन्शियसनेस है, उसको न याद करते हुए मन जो है वो साकारी दुनिया में ये जो कठपुतलियाँ दिख रही है, जिसको ड्रामा चला रहा है, उसको याद करता है, उसके बारे में सोचने लगता है। एक दो की दिल को दुख देती है, इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो बाबा कहते हैं ये रोल का मैं और मेरापन साकारी दुनिया से निकलने के लिए सिर्फ उस निराकार परमात्मा को याद करो। माना अपने मूल स्थिति में स्थित हो, अपनी मूल स्थिति को अनुभव करो, अपनी मूल स्थिति में जियो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। हाँ, तो सुनते हैं थोड़ा सा गीत। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा। ओम शांति। तो गाना बाबा जो बज रहा है उसमें तो क्या ही बाबा कह रहा है कि कितना पाप है खुद ही देख लो, कितना पुण्य है खुद ही देख लो। जो मन पढ़ रहा है वो मन तो अपने अंदर देख ही सकता है बहुत क्लैरिटी से कि क्या मन के अंदर चल रहा है ना। माना पाप का, माना ये साकारी दुनिया का, ये शरीर, ये रोल और किरदार का चिंतन चल रहा है, या फिर वो निराकारी, वो जो मैं हूँ, जो बाबा के साथ कंबाइंड साक्षी बन के इस ड्रामा को देख रहे हो, जो असोचता हो, वो अभोक्ता हो, वो स्टिलनेस हो, वो साइलेंस हो, ज्ञान का सागर हो, पवित्रता का सागर हो, क्या ये चल रहा है? व्हाट इज देयर इन माइंड? तो ये है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है तेरे और कितना पुण्य है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य है और कितने पाप मिटे हैं। डबल ट्रिपल अंडरलाइन, कितने पुण्य है। पढ़ने वाले मन को बाबा कह रहा है कि मन अपने अंदर देख, कितनी ही जो है पॉजिटिविटी के संकल्प अंदर में आ रहे हैं, कितना तू जो है अपनी निराकारता के बारे में, जो ज्ञान मैंने तुझे समझाया है उसके बारे में तू सोच रहा है, उसकी में स्मृति में तू है, उसकी अनुभूति में तू है, या फिर और कितने पाप मिटे हैं। देखो कितने पाप मिटे हैं, माना सीध पॉजिटिविटी। कितने पाप बचे हैं, अगर ऐसे बाबा बोलता तो कहाँ पे अटेंशन जाता मन का? निगेटिविटी की। देखो कितनी निगेटिविटी है तुम्हारे इसमें, पर बाबा क्या कह रहे हैं, कितने पाप मिटे हैं। तो बाबा कितना फोकस करा रहा है कि देखो कितने कम हो गए ना। मना पहले जो थे 110 थे, तो अभी क्या ही है
है ना। अभी तो 10 में से बस 8 चले गए हैं, अभी तो बस 2 ही बचे हैं। हाँ? तो कितने पे विजय पा लिया है, वहाँ पे बाबा फोकस कर रहा है। तो कितने पुण्य है और कितने पाप मिट गए हैं, कितने बच गए हैं नहीं बोल रहा है, कितने मिट गए हैं, क्योंकि बाबा को पता है जो मिट गया है वो ज़्यादा नंबर है और जो बच गया है वो बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए वो बड़े नंबर पे फोकस कराता है, पॉजिटिविटी को देख के। 9 में से 8 तो तूने जीत लिए ही है, अभी बचा ही क्या है, बस 2 ही तो बचे हैं। सो दिस इज परमात्मा, दिस इज हायर कॉन्शियसनेस। तो स्थूलता में भी, एक्टिंग में भी, है ना। तो जिस मन को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये क्लैरिटी आ गई, ये सोच समझ गए, तो ड्रामा के अंदर भी, है ना, जिस मन के अंदर ये चल रहा है कि कितने पुण्य हैं, कितने पाप मिट गए, तो बाहर भी किरदार कैसे भी बजे, बट अंतर्मुखता में, बाहर एक्टिंग में वो बीवी पार्ट कैसे भी एक्टिंग करे, बट अंतर्मुखता में वो बीवी कैरेक्टर को चलाने वाला मन, तो वो हस्बैंड कैरेक्टर में पुण्य ही देखेगा, माना पॉजिटिविटी देखेगा। और कितने पाप मिट गए, माना उसमें से कितना कितना सब कुछ चला गया, है ना। निगेटिविटी कितनी कितनी निगेटिविटी पे जो है उस हस्बैंड रोल ने जीत पाली, वो भी दिखेगा, क्योंकि किस खुद के अंदर ही वो दिख रहा है, तो बाहर भी जो है वो हर किरदार में वही दिखेगा। तो कितनी ही कमी कमजोरियों पे जीत पाली है, सो दैट नंबर इज ऑफ बिगर। सो डबल ट्रिपल अंडरलाइन फ्रॉम टुडेज मुरली, है ना। दिस इज द बिगेस्ट क्लैरिटी बाबा इज गिविंग। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। बाबा के राइमिंग वर्ड्स। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। माना वो रोल से, शरीर से डिटैच करने वाला, किरदार से, ड्रामा से डिटैच करने वाला, बस वो एक ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, एक ही मूल स्थिति है। बाकी तो जो भी कुछ दिख रहा है समझ में, ना, स्थूलता के आँखों में, स्थूलता साकारी दुनिया में, तो बाबा कहते हैं सभी में है पाप। पाप इन द सेंस, है ना, कुछ ना कुछ वो निगेटिविटी, कुछ ना कुछ वो छोटा माइंड सेट, वो कुछ ना कहीं वो आइडेंटिटी पहचान, तो हर एक राइट नाउ ड्रामा में, हर एक किरदार में है, कुछ ना कुछ परसेंट तो है ही है। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। मन के अंदर ही पॉजिटिविटी है और इस मन के अंदर ही निगेटिविटी भी है। इस मन के अंदर ही बेहद की सोच है और इसी मन के अंदर जो है हद की लिमिटेड सोच भी है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। मन ही जो है अटैच हो जाता है शरीर को, रोल को मैं और मेरा कहता है, और मन ही जो है वो किरदार से, कठपुतली से डिटैच हो जाता है। यहाँ सब आत्माएं पतित है। यहाँ पे जितने भी मन है, वो जो जो जिसको जिसको अपनी अपनी कठपुतली दी है ड्रामा ने चलाने के लिए, तो वो सारे ही मन, बाबा कहता है, कितना थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में जो है अभी भी वो किरदार से, कठपुतली से अटैच ही है। तो अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज़ पर शाही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर सोख रखते हैं, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है, सिवाय उसके और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। कितने सुंदर सुंदर बाबा शब्द देता है, और अपने कोई, है ना, जस्ट लाइक दैट, स्थूलता में जैसे कोई बच्चा होता है और बहुत क्यूट होता है, तो उसको एप्पल पाए, स्वीटी पाए,
है ना, ऐसे छोटे छोटे से नाम रखते हैं। तो ऐसे ही वो बाबा को भी जो है अपने बच्चे के ऊपर इतना प्यार आता है, चाहे वो कैसा भी हो, तो बाबा उसको ऐसे ऐसे नाम देता है, जैसे मैं तो वैसा तू, तो बाबा ब्लॉटिंग पेपर तो बच्चा भी क्या है ना, तो बच्चा भी ब्लॉटिंग पेपर। तो आज सारा दिन अपने को बस ब्लॉटिंग पेपर, है ना, ब्लॉटिंग पेपर की तरह ही देखना है, और सारे ही समय उस ब्लॉटिंग पेपर की ही स्मृति में और अनुभूति में जीना है। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। तो पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। पूरा फोकस बाबा उसे वननेस पे ला रहा है। मैं ही वो एक ही हूँ, है ना, कुछ और है ही नहीं, और तुम्हारी भी, और तुम भी कैसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे। तो है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी, है ना, तो छोटी थी छोटी एक बिंदी इन द सेंस, बिल्कुल बाबा निराकारता की बातें कर रहा है। सबका पाप नष्ट करते हैं। मामा बाबा कहे कि मैं इतना निराकार हूँ, इतना सूक्ष्म हूँ, इतना परे ते परे हूँ, है ना, तो जहाँ पे वो सब कुछ फिनिश हो जाता है ना, वो हाइस्ट कॉन्शियसनेस परमात्मा, वो साइलेंस है जहाँ पे ना कोई निगेटिविटी बचती है ना कोई पॉजिटिविटी, ना सब फिनिश हो जाता है, एकदम सब न्यूट्रल में हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सब पाप नष्ट करते हैं किस युक्ति से। व्हाट इज द आइडिया, कौन सी युक्ति है? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। अरे नई दुनिया के लिए बाबा ने अपना नया नाम रखा है, ब्लॉटिंग पेपर। जैसे भक्ति मार्ग में था ना भोलेनाथ या बबुलनाथ, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम। तो अभी जो है न्यू वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या ही होता है, हर क्षण हर पल 2-2 मिनट में ब्लॉटिंग पेपर चाहिए होता है ना, टिश्यू पेपर दो भाई, पेपर नैपकिन दो। तो साकार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अभी एकदम दिखती है और सबकी ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे सबके सबसे ज़्यादा अटेंशन जाता है साकारी दुनिया में, इसलिए बाबा ने देखो वो वाला एग्जाम्पल लिया है ना, क्योंकि मन तो साकारी दुनिया को दिखता ही रहता है। तो बाबा कहता है बस उसमें जैसे तुमको ब्लॉटिंग पेपर दिखा तो बस मेरी याद आए। माना कितनी ना कैसी आइडियाज़ बाबा करता है कि किसी ना किसी तरीके से तुम जो हो अपनी साइलेंस को, अपनी निराकारता को कैसे याद रखो। बाबा कहता है किस युक्ति से, सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। अभी देखो आगे क्या कह रहा है, मैं तो चैतन्य हूँ ना, है ना, स्थूलता में माना तुमको जैसे ही ब्लॉटिंग पेपर दिखेगा ड्रामा में, बट उस जैसे स्थूलता में दिखा वैसे ही तुम चैतन्यता में अपने मूलता में स्थित हो जाओ। मूलता को तुमको याद आ जाए, स्टिलनेस, साइलेंस, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हो, तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। देखिए तो बाबा भी निराकार और मैं संपूर्ण आत्मा भी बाबा की जैसे एकदम स्टिल साइलेंट निराकार। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं। नाउ जस्ट टेक अ 1 सेकेंड पॉज एंड चेक। अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं यह मालूम पड़े कैसे। तो एक्चुअल में तो ये सब मन के लिए ही बोला जा रहा है, मन ही ये सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई भी, बट मैं उस मन से भी परे, उस तन से भी परे, वो निराकार, वो स्टिल साइलेंट आत्मा हूँ बाबा के जैसे साक्षी बन के ये ड्रामा को, ये पढ़ाई को भी होते हुए बस देख रही हूँ। तो बाबा कहता है कितने बच गए, तो कैसे पता करेगा? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते हैं
वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप कटते नहीं है। तो बाबा ने तो होमवर्क में बाबा का दूसरों को भी राय दो, तो दूसरों को इन द सेंस कहा, है ना, बाहर में अड़ोसी पड़ोसी में, अपने काका चाचा मामा हस्बैंड सास ससुर मियाँ बीवी, उन सबको नहीं, है ना। तो मन पढ़ रहा है तो मन के अंदर जो भी कुछ आ रहा है या मन जो भी कुछ दिख रहा है ड्रामा में, उन सबको अंदर में ही अंतर्मुखता में बाबा की राय देनी है। इन द सेंस उसको अपनी सत्यता में, स्टिलनेस में, संपूर्णता में, 100% पॉजिटिविटी में, श्रेष्ठता में देखना है जो भी कुछ ड्रामा दिखा रहा है। और हर एक एक्टर को उसकी चैतन्यता में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ड्रामा दिखा रहा है कि कोई किरदार है ड्रामा के अंदर, तो वो जो है गलत गलत डिसीजन ले रहा है ना, गलत कर भी रहा है, फिर भी मुझे उसको, है ना, मतलब मन को जो है उसको कैसे देखना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल सब परफेक्ट हो रहा है, जो भी डिसीजन है बिल्कुल परफेक्ट है, ड्रामा प्लान अनुसार है, ये बिल्कुल संपूर्ण है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। अभी बाबा पाप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बता रहे हैं कि कौन कौन से पाप है, माना कहाँ कहाँ पे निगेटिविटी आती है, कहाँ कहाँ पे लो माइंडसेट जो है मन को ड्रामा दिखाता है, कहाँ कहाँ पे मन ने अपनी आइडेंटिटी पहचान बनाई हुई है, कहाँ कहाँ पे मन का ईगो पकड़ा हुआ है कि ये मैं, ये मेरा। तो बाबा कहता है अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर का पाप है। काम का पाप माना इच्छाएं, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, ये खाना है, वो पहनना है ना। तो जितो जो जो आती है वो सारी इच्छाएं। देह अभिमान माना शरीर, है ना। तो मैं शरीर हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं राइट डिसीजन लेता हूँ, मैं ये, मैं वो। तो बाबा कहते हैं जो सबसे खराब है देह अभिमान, शरीर का ईगो सबसे खराब है कि मैं शरीर हूँ। तो जिस मन ने इस शरीर को मैं करके पकड़ के रखा हुआ है, तो बाबा कहते हैं सबसे वो खराब है, सबसे डेंजर ईगो, सबसे डेंजर आइडेंटिटी पहचान ये है। बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में सत्य ये है कि मैं वो अशरीरी, निराकारी, बाप समान संपूर्ण आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, जितना मामेकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है, जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। हाँ, तो जितना औरों को समझाएंगे, माना मंत्र मुक्ता में मन के अंदर जो जो थॉट्स आ रहे हैं, उस हर एक थॉट्स को सत्यता में, उस हर एक किरदार को जो है मूल चैतन्यता में देखना, इन द सेंस स्वयं को ही देखना, स्वयं में ही वो बार बार वो हर क्षण वो रिवीजन होना कि मैं चैतन्य हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो अंदर ही अंदर देखो बाबा की आइडिया कैसी है, युक्ति भले बताता है औरों को बताओ, बट औरों को बताना इन द सेंस जब कोई भी चीज़ औरों को बताने, दिस इज अगेन सेकंड क्लैरिटी ना। तो कोई भी चीज़ जब औरों को बताती है तो सबसे पहले किसकी पक्की होती है, जो बता रहा है उसकी। माना मन जो यहाँ पे पढ़ाई पढ़ रहा है, मन के अंदर है ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कंस्ट्रक्शंस के, तो वो मन अगर उस थॉट्स को, कंस्ट्रक्शन के थॉट को बिंदी लगा रहा है तो किसका पक्का हो रहा है, मन का ही हो रहा है। वो जो बाहर जो मन के पटल पे जो दिखते हैं, स्क्रीन पे कंस्ट्रक्शन के थॉट, या फिर स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है कैरेक्टर, है ना, हस्बैंड रोल, तो उसका क्या ही हो रहा है, पक्का किसका हो रहा है, मन का हो रहा है। क्योंकि देख कौन रहा है, अभ्यास कौन कर रहा है, मन कर रहा है। मन उस परिस्थिति को श्रेष्ठता में देख रहा है, मन उस किरदार को भी चैतन्यता में देख रहा है, तो पक्का उसका हो रहा है। और फिर बट वो जो होता है ना सेटिस्फैक्शन ईगो का,
कि भाई हाँ औरों को बता रहे हैं। तो जब औरों को बताने की बात आती है तो बहुत जल्दी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है मन, क्योंकि आज दिन तक मन को वो और बाहर रहने की बहुत आदत हो रखी है ना। ये हर चीज़ उसको बाहर दिखती है, उसको हर चीज़ बाहर में करनी होती, तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ मैंने बाहर में कुछ अच्छा काम किया तो उसको लगता है कि यस आई डिड समथिंग गुड। भले अंदर में वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है बट वो उसको मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको लिए बाहर की दुनिया सच होती है जब वो साकारी दुनिया में है, जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होता है। और वही उसकी जो वो समझ है बॉडी कॉन्शियसनेस की, उसका ही बाबा ने आधार लेकर बाबा उसको अंदर में ही सारी चीज़ें करने को समझाता है ना। अभी अंदर में ही रह के मन की लेवल पे ही अंतर्मुखता में ही है, तुम औरों को समझो। तो मन के अंदर भी जो और कौन है, जो जो उस आ रहा है थॉट्स, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं, परिस्थितियाँ दिख रही है, वो भी सबको है ना। तो पापा कहते जितना औरों को समझाएंगे उतना ही तुम्हारा भी भला होगा। तो इस धंधे में लग जाओ। सो दिस इज़ द बिगेस्ट बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो सर्विस होती है गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल दैट, उसमें फिक्स और लिमिटेड होता है। बट बिजनेस इज़ अनलिमिटेड, बिजनेस इज़ बेहद, है ना। उसमें प्रॉफिट भी बहुत है और कोई लिमिट भी नहीं है, जितना चाहो उतना तुम बिजनेस कर सकते हो। तो बाबा कहता है कि ये जो है ये तुम्हारा बिजनेस है। तो इस समय धंधे में लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। तो ज्ञान नदियाँ किसको कह रहा है बाबा, पढ़ने वाले मन को। तो नदी इन द सेंस जो बहती रहती है। तो बाबा क्या कह रहा है ना कि मन को कैसे बिल्कुल फ्री फ्लो ड्रामा के साथ बस बहते रहो, जो हो रहा है होने दो। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन ड्रामा करवाना चाहता है, जैसे भी करवाना चाहता है करने दो, डोंट रेजिस्ट। कोई भी रेजिस्टेंस मत लाओ कि नहीं यहाँ पिलर नहीं बनाओ, वहाँ बनाओ, यहाँ पिछले में ऐसे हुआ था फिर वैसे हुआ था। तो ये सब जो है वो रोल कॉन्शियस होके मन रोल स्वरूप होके मन बोल रहा होता है। तो बाबा कहते हैं रोल कॉन्शियस मत रहो, सोल कॉन्शियस में रहो, साक्षी दृष्टा बन के बस देखते जाओ। डोंट रेजिस्ट, लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपनिंग। सो नदी की तरह बहते रहो। तो तुम तो कौन सी नदी हो, स्थूलता की नदी में पानी होता है जो जीवन देता है ना। जहाँ पर भी नदी रहती है तो हर जगह कैसे संपन्नता, संपूर्णता, भरपूरता। तो बाबा मन को कह रहा है जो पढ़ रहा है तुम तो ज्ञान की नदी हो। एक्चुअल में है वो सागर ही, मूलता में तो मैं वो ज्ञान का सागर हूँ। और जो पढ़ने वाला मन है वो ज्ञान नदी है, क्योंकि मन का क्या स्वरूप है, बहना, चंचलता, है ना। नदी चंचल होती है ना, एक जगह पे थोड़ी रोकती, कंटिन्यूस बहती रहती है। तो बाबा कहते हैं बट बहना है तो मन, बट क्या बहना है मन के अंदर, ज्ञान। जो भी ड्रामा के आते हैं सीन, उस हर एक सीन में, हर एक डायलॉग में, हर एक परिस्थिति में, हर एक किरदार में बस ज्ञान बहे। तो बाबा कहते तुम ज्ञान की नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो एक को याद करो। हमारा मन तो अनेक है, जो इतने 850 करोड़ कठपुतली को चला रहे हैं। तो वह हर एक में ज्ञान नदी है। बट बाबा कहते हैं हर एक ज्ञान नदी तो उस एक सागर में ही समाती है ना। तो वैसे ही वो निराकारता में हर एक मन की मूल स्थिति तो एक ही है, तो मूलता में तो एक ही हो गए सारे। तो बाबा कहते हैं बस इसलिए तुम सबको किसको, एक को ही याद करना है, अपने एक मूल स्थिति को ही, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को, एक परम आत्मा को ही याद करना है। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, दे ही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफ़िकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, देखो ब्लॉटिंग पेपर से नदी, सागर और अभी फुलवाड़ी। माना मन क्या है, फूल।
मन क्या है? वो पौधा, फूलों का पौधा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फूल लगते हैं, कांटे नहीं। मानो कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, ओनली सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियसनेस के फूल, निराकारता के फूल। हम्म, तो बाबा कहते हैं मैं अपनी फुलवाड़ी को देख रहा हूँ, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे, तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फू हाँ, तो बड़ा बच्चा इन द सेंस बड़ा किस में? हाँ, तो सोच से, समझ से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो बिल्कुल आज्ञाकारी होता है ना, वो बड़ा बच्चा। तो यहाँ पे वो बड़ा इन द सेंस बाबा कहते हैं पढ़ने वाला मन, जो अपनी वो अनलिमिटेड सोच में रहता है, वो अपनी अनलिमिटेड, वो अजर अमर अविनाशी में रहता है। मैं वो अनलिमिटेड हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, इस जो इसमें वो जीता है उसको बाबा याद करता है। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं, कोई को यह रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो।